खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। मानव दर्पण फाउंडेशन ने जेजेएसएल के सह संयोजक सुधीर कुमार और निगम पार्षद पूनम जिंदल के साथ मिलकर सब्जी मंडियों में कपड़े के थैलों का वितरण कर से नो टू प्लास्टिक यूज का संदेश दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मानव दर्पण फाउंडेशन ने बीते बुधवार को सागरपुर सब्जी मंडी में कपड़े के थैले बांटकर प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया। इस मुहिम में मानव दर्पण फाउंडेशन के फाउंडर गोल्डी बेदी के साथ बीजेपी जेजेएसएल के सह संयोजक सुधीर कुमार, वार्ड नंबर 32S के निगम पार्षद पूनम जिंदल, मुस्तफा काजमी, धर्मपाल जी व अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर यहां सब्जी खरीद रहे लोगों के बीच कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। साथ ही उन्हें आगे से प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी गई। आइए सुनते हैं इस मौके पर जेजेएसएल सह संयोजक सुधीर कुमार, पूनम जिंदल व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा। मानव दर्पण फाउंडेशन, आज जो आप ये थैले बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वच्छता अभियान चलाया है तो हम उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं मानव दर्पण का प्रधान गोल्डी बेदी बात कर रहा हूँ। पॉलीथीन बैन है। पॉलीथीन से पशुओं को, पक्षियों को, गाय को और हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम पब्लिक में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि आप पॉलीथीन यूज़ ना करें, आप कपड़े का थैला यूज़ करें। और जो भी कूड़ा आप फेंकते हैं, बाहर कहीं भी फेंकते हैं, आप कूड़ेदान में कहीं फेंकते हैं, पॉलीथीन में ना फेंकें। कैरी बैग्स में फेंकें या थैले में लेके जाएं। थैला एक अपना एक डस्टबिन थैला बना लें, उस थैले में लेके जाएं और उसको वहाँ उलट दें। लगभग हम अभी फ़िलहाल 700-800 थैले बांट चुके हैं। कल हमने मंगल बाजार में बांटे थे, परसों हमने गांधी मार्केट वाली सब्जी में बांटे थे। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं बारात घर सागरपुर वाली मंडी में। मैडम, आप बताइए, आप कितना सपोर्ट करते हैं इस संस्था जो प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में सहयोग कर रही है? इस मुहिम में कितना इनको सपोर्ट करते हैं और इसके अलावा और क्या कुछ आप कर रहे हैं इसके लिए? हमने ये थैले इसी उद्देश्य से बनवाए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है। और अगर वैसे भी देखें हम, अभी प्रदूषण बहुत बड़े लेवल पर है और बाहर देशों में भी हमारे देश की चर्चा है कि एक व्यक्ति 33 सिगरेट के बराबर इस धुएं को अपने अंदर ले रहा है, तो उसका जीवन क्या रह गया। तो कहीं ना कहीं हमने ये सोच के भी पहल करी कि जब हम आगे बढ़ेंगे, इस संस्था के माध्यम से हमने 3000 थैले छपवाए हैं और 700-800 थैले हम बांट चुके हैं। आज तीसरा दिन है हमारा थैले बांटने का। अलग अलग स्थान हमने सब्जियां मंडी चिन्हित कर रखी है और इसमें यही है कि अगर आज हम इनको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें आदत भी पड़ेगी उस थैले की, और कहीं ना कहीं थैले में होएगी तो पन्नी पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। सर, आप क्या कहेंगे इस पूरी मुहिम जो चला रही है सरकार? मैं तो मानव दर्पण का बहुत आभारी हूँ कि वो इसे अभियान चला रही है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं प्लास्टिक बंद करने की, उसका ये सपोर्ट कर रहे हैं। और कई जगह 3000 थैला से मैंने बताया 3000 थैला बांट चुके हैं और सब्जी मंडी में घूम के देख रहे हैं किस आदमी के हाथ में प्लास्टिक का थैला है। उस सब्जियों को अपने झोले में रख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब आप लोग इस प्लास्टिक के थैले को मत यूज करो, ये बहुत ही हानिकारक है और विनाशकारी है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत ही विनाशकारी है और इसका बहुत इनका स्वागत करता हूँ। ऐसे संस्थाओं को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और इनका सपोर्ट करता हूँ। चलिए, जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए तमाम जो है योजनाएं लाई जा रही हैं, उनमें से एक है प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की। सर, आप बताएं, इस तरह की जो मुहिम चलती है कितना फ़र्क पड़ता है इससे, वो कितना पड़ने वाला है? देखो, हम जहाँ भी थैले बांट रहे हैं, जैसे हम 2 सब्जी मंडी में ऑलरेडी पहले थैले बांट चुके हैं, आज ये तीसरी सब्जी मंडी सागरपुर ईस्ट वाली है। हम जितने भी हमारे भाई बहनें जितने भी थैली लेके चलते हैं, हम उनको समझाते भी हैं और थैली जो है प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उसको हम निकलवा के और अपने जो हमने जो ये थैले बनवा रखे हैं अपने कपड़े के जो बनवा रखे, मानव दर्पण फाउंडेशन जो हमारी एनजीओ है उसमें सबको दे रहे हैं और उनको बोलते भी हैं साथ साथ कि बहन जी आप इनका इस्तेमाल ना करें पन्नियों का, आप घर से जो है थैला लेके आएँ और थैले में ही सामान लेके जाएं। जैसे मेरी बहन ये खड़ी हुई है तो इनको भी मैं यही अभी कहने जा रहा हूँ कि ये देखो, ये सब्जी देखो 4-4 पन्नियाँ इनके हाथ में है। आपको ये थैला मिला है, अब ये प्लास्टिक बंद करेंगे आप? हाँ जी, आप थैले में ही लाएंगे? जरूर बचेंगे जी, प्रदूषण नहीं फैलता है इससे, तो जितने हम सावधान करेंगे वही अच्छी बात है। और ये जो संस्था है, जो एनजीओ है बांट रही है, जो उसको कैसे धन्यवाद करेंगे? भाई थैला दिया उन्होंने, उसका हम पालन करेंगे और इसी धन्यवाद करेंगे। क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है और जो मीडिया में इस टाइम आंकड़े आ रहे हैं कि इस टाइम एवरेज लाइफ 11 वर्ष, अभी जो प्रदूषण है 11 वर्ष घट चुकी है,
तो इसमें जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सभी को बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए। और मैं जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि इस मुहिम में वो अपना हाथ बताएं, कि उनके बगैर कोई भी अभियान सक्सेस नहीं हो सकता है। इस मुहिम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की से नो टू प्लास्टिक की योजना को बल देना था, ताकि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर काबू पाया जा सके। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे से नो टू प्लास्टिक मुहिम क्या है। कहीं जाइएगा मत, चल लौटते हैं। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए से नो टू प्लास्टिक यूज का संदेश दिया गया, जिसमें तमाम स्कूल, एनजीओ और संस्थाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के ऐलान के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। मंत्रालय की सबसे बड़ी चिंता शीतल पेय और मिनरल वाटर की बोतल, दूध की थैलियां और चिप्स जैसी चीजों की पैकिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने की थी। मंत्रालय का मानना है कि दैनिक इस्तेमाल वाला प्लास्टिक बहुत कम बार रिसाइकिल हो पाता है। लोगों में स्वयं ऐसे प्लास्टिक को इस्तेमाल न करने की इच्छा होगी, तभी निर्माता कंपनियां वैकल्पिक पैकेजिंग पर विचार करेंगी। जागरूक करने के लिए मंत्रालय व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है। राज्य सरकारों से लेकर नगर निगमों के स्तर तक स्थानीय शासन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी इसमें मदद ली जा रही है। आपको बता दें, कुछ राज्यों ने पहले से ही इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। सिक्किम देश का पहला राज्य था जिसने 1998 में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया था। कुछ समय बाद उसने प्लास्टिक की बोतल भी बेचना बंद कर दिया। 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश ने भी प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। हालांकि 2 महीने पहले उसने प्लास्टिक की बोतलों को कंपनियों द्वारा वापस खरीदने यानी बायबैक की योजना के साथ बेचने का विकल्प खोल दिया। अगर आप भी चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी हवा, अच्छा खाना और अच्छा वातावरण मिले, तो आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।